दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नीट चैम में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में और उस पे बेस्ड कुछ टाइप के क्वेश्चन देख लिए थे, लेकिन अभी भी उस पे एक टाइप का क्वेश्चन बच गया था जो कि है कि अगर चार्ज अपोजिट हो तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, और उनके लिए 1 सेकंड ट्रिक क्या होगी। जैसे कि हमने प्रीवियस टाइप के क्वेश्चंस में किया था, हम लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन जो 2 पेज में सॉल्व होते थे उन सब के लिए 1 सेकंड ट्रिक देखी थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। वही ट्रिक के बारे में आज हम फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बार क्वेश्चन का टाइप होगा थोड़ा डिफरेंट। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 2 चार्ज है, एक प्लस क्यू और एक -4q। इनके बीच में थर्ड चार्ज, बीच का मतलब जो थर्ड चार्ज रखें, और ये जो है जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था ये नॉट फिक्स्ड है, फिक्स्ड नहीं है। तो फिर हम थर्ड चार्ज को कहाँ रखें जिससे इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो। तो इसके लिए देखिए 3 पोजीशन पॉसिबल है, लेफ्ट, मिडिल, राइट। तीनों को बारी बारी से चेक करेंगे जिससे होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, कोई एक नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। और पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी होता है जब हर एक चार्ज पे नेट फोर्स कितनी हो, 0 हो। हर एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 होने का मतलब ना तो ये मूव करे, ना तो ये, ना तो थर्ड चार्ज। तो सबसे पहले हम थर्ड चार्ज देखेंगे और उसका साइन देखेंगे, क्योंकि चार्ज तो हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, 2 ही, एक प्लस और एक माइनस। तो पहले हम बारी बारी से रखते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज को रख के देखते हैं क्या ये इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करा पाएगा पूरे सिस्टम को या नहीं। मान लेते हैं इनके बीच में हमने एक कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं पॉइंट सी पे, ठीक है, और हमने ये आपको बताया था जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है वो हमेशा छोटे वाले चार्ज के साइड ही आती है। तो अब जरा देखते हैं क्या इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो कैसे चेक करते हैं इक्विलिब्रियम, हर एक पे नेट फोर्स निकालते हैं, केवल 2 पे भी निकाल लेते हैं तो तीसरा अपने आप इक्विलिब्रियम में हो जाता है। तो पहले इस पे देखते हैं, ये प्लस तो फोर्स की डायरेक्शन हो गई इधर, इस डायरेक्शन को नाम क्या देंगे हम, FCA। सी पे लगने वाली फोर्स किसकी वजह से, ए की वजह से। फिर आप देखोगे बी की वजह से सी पे क्या फोर्स लग रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये प्लस ये माइनस, तो इसकी तरफ ये अट्रैक्ट होगा और हम नाम देंगे FCB। हमने क्या देखा कि ये चार्ज उधर साइड मूव कर रहा है, रेस्ट में नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे बीच में इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो। और क्या हो अगर हम नेगेटिव चार्ज लें, चलिए हम नेगेटिव भी लेके देख लेते हैं। अगर हमने नेगेटिव लिया तो इसकी डायरेक्शन में थोड़ा इधर बनाता हूँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सी वाला चार्ज किधर जाएगा, ए की साइड जाएगा, FCA की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। फिर ये नेगेटिव अगेन रिपल्सन, तो डायरेक्शन इधर हो गई CB। और हमने आपको बताया कि यहाँ पे हमने देखा नेगेटिव पे भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि चाहे हम पॉजिटिव चार्ज ले चाहे हम नेगेटिव चार्ज ले, इनके बीच में इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। और ये बात हमने पहले भी आपको बता रखी है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डज नॉट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड और नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है बीच वाला। अब या तो लेफ्ट में पॉसिबल होगा या तो राइट में पॉसिबल होगा। तो सपोज करो हम कहाँ पे देखते हैं भाई, लेफ्ट में देखते हैं क्या इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट में बनाया, ये पॉइंट हमने मान लिया D। अब D पे फिर से सबसे पहले हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और देखते हैं क्या ये इक्विलिब्रियम में होता है और इसकी वजह से बाकी और होंगे या नहीं। तो देखो D पे सबसे पहले फोर्स कौन लगाएगा, A लगाएगा भाई। ये प्लस तो दोनों में रिपल्सन, फोर्स का नाम भी लिख दिया हमने FDA। D पे लगने वाली फोर्स किसकी वजह से, A की वजह से। अच्छा, D पे और कौन फोर्स लगाएगा भाई, B लगाएगा। किधर लगाएगा, नेगेटिव उस डायरेक्शन में, डायरेक्शन का नाम भी हमने लिख दिया FDB। यानी कि यहाँ पे पोजीशन पॉसिबल है इक्विलिब्रियम की, लेकिन हमें अदर चार्जेस पे भी देखना होगा क्या नेट फोर्स 0 है। देखो अगर आपने मेरी बाकी की प्रीवियस वीडियोस को ध्यान से देखा है
तो आपको ये कन्फ्यूजन ही नहीं होगा कि इक्विलिब्रियम इधर पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था इक्विलिब्रियम हमेशा, पोजीशन जो होती है इक्विलिब्रियम की वो हमेशा छोटे वाले चार्ज के साइड आती है, तो इसलिए हम इधर ही लेते हैं, तो बार बार हमको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि इक्विलिब्रियम किधर पॉसिबल है। तो हमने यहाँ पे देखा। अब लेकिन हमको पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में लाना है। ये तो पता चल गया इक्विलिब्रियम में आ सकता है, अगर हमको पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में लाना है तो क्या करना होगा? इस पे भी नेट फोर्स जीरो देखनी होगी क्या हो रही है। तो जल्दी से हम लोग चेक करते हैं नेट फोर्स इस पे। तो नेट फोर्स कैसे चेक करेंगे? तो नेट फोर्स कैसे चेक करेंगे? ए पे सबसे पहले फोर्स कौन लगाएगा? सपोज करो डी लगा रहा है, ये प्लस तो किस डायरेक्शन में? इधर एफ ए डी। ए पे लगने वाली फोर्स किसकी वजह से? डी की वजह से। बी भी फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा? ये माइनस ये प्लस तो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और नाम हमने क्या रख दिया भाई? एफ ए डी। लेकिन हमने देखा कि दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। इट मीन्स इक्विलिब्रियम इसकी तो पॉसिबल है, इसका ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है का मतलब क्या हुआ? पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो साइन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? नेगेटिव। तो सबसे पहले हमने यही देखा, साइन ऑफ चार्ज क्या है भाई? नेगेटिव रखेंगे तो ही इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। हमने बताया था आपसे 3 ही क्वेश्चन पूछता है। पहला साइन ऑफ चार्ज, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और तीसरा और लास्ट वन पोजीशन ऑफ चार्ज। तो बारी बारी से अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तीनों चीज़ों को। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया साइन ऑफ चार्ज। तो साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा तो ही इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा। और किस साइड पॉसिबल होगा? हमेशा छोटे वाले चार्ज के साइड पॉसिबल होगा। अब बात करते हैं हम पोजीशन ऑफ चार्ज निकालने की। तो हमने बताया है पोजीशन निकालने के लिए आप हमेशा थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स निकालेंगे। तो थर्ड चार्ज कहाँ है हमारा? डी पे है। तो यानी कि नेट फोर्स हम लोग कहाँ निकालेंगे? नेट फोर्स एट पॉइंट डी। डी पे हम लोग क्या निकालेंगे? नेट फोर्स। तो डी पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? डी पे पहला फोर्स जो लगाएगा वो लगाएगा ए। दूसरा कौन लगाएगा डी पे जो फोर्स? वो बी। अब दोनों को सॉल्व करना हमने बहुत ही आसानी से सीखा है। क्या है भाई? कांस्टेंट के डी पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड हमने इसको स्मॉल क्यू मान लेते हैं, स्मॉल क्यू। ए पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्यू। ए से डी तक की जो डिस्टेंस है, ए से डी तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी है? एक्स। तो एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो के, डी पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू, बी पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 4q अपॉन डी से बी तक की डिस्टेंस। ये डी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? देखो डी बी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए डी। क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस ए डी, यानी कि एल प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से जो टर्म कैंसिल होने वाले हैं आप कैंसिल कर दो। के से के कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब जब सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 4 अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और ये टर्म हम लोग बहुत ही देर से सॉल्व करते चले आ रहे हैं। इसका अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन एल प्लस एक्स। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा आंसर? एल प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x। एक्स को राइट साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई? x आ जाएगा। यानी कि x इक्वल्स टू क्या होगा? l। यानी कि छोटे वाले चार्ज से l डिस्टेंस पे हमारी इक्विलिब्रियम की पोजीशन पॉसिबल होगी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमने क्या निकाला? पोजीशन ऑफ चार्ज। पहली चीज हमने निकाल ली थी साइन ऑफ चार्ज, दूसरी चीज हमने निकाल ली पोजीशन ऑफ चार्ज। अब हम लोग निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। निकालने के लिए हमने बताया था जो दो चार्ज गिवन है उस पे किसी एक पे नेट फोर्स निकालिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सपोज करो हम नेट फोर्स निकालते कहाँ पे? एट पॉइंट ए, यानी कि नेट फोर्स कहाँ पे? एट पॉइंट
ए। अब ए पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, डी लगाएगा। आप देखो ए पे फोर्स कौन कौन लगा सकता है, डी लगाएगा। और कौन लगाएगा, बी लगाएगा। यानी कि हम कहेंगे एफ ए डी इक्वल्स टू एफ ए बी कॉन्स्टेंट के। ए पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है भाई, देखो जल्दी से, क्यू। डी पे जो चार्ज है वो क्या है, स्मॉल क्यू। ए से डी तक की डिस्टेंस, ए से डी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स। और x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज l। तो ये l स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट k अगेन। a पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड q, b पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड दैट इज 4q अपॉन a से b तक की डिस्टेंस। a से b तक की डिस्टेंस कितनी है, l स्क्वायर। ठीक है, तो l का स्क्वायर। जो टर्म कैंसिल हो कैंसिल कर दो आप, ये सारे टर्म हमारे हो गए कैंसिल। ये नहीं कैंसिल होगा भाई, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा, स्मॉल क्यू इक्वल्स टू क्या बचा भाई, 4q। तो क्या बचा, स्मॉल क्यू इक्वल्स टू 4q। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने क्या निकाल ली, पोजीशन निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया एंड साइन। इससे ज़्यादा कुछ भी आपको क्वेश्चंस में पूछा नहीं जाता है। तो हमने पोजीशन निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया और नेचर भी बता दिया चार्ज का। तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर दो अपोजिट चार्ज हैं तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन कभी भी बीच में पॉसिबल नहीं होगी, हमेशा पॉसिबल होगी कहाँ पे, छोटे वाले चार्ज के साइड। अगर ये स्मॉल क्यू है, ये 4q है, तो हमेशा इक्विलिब्रियम की पोजीशन इस साइड लाई करेगी। ये आपको याद रखना है। पोजीशन हमने निकाल लिया। 1 सेकेंड ट्रिक के लिए अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे हमने प्रीवियस की क्वेश्चंस में किया था, तो हमको एक क्वेश्चन और एटलीस्ट करना होगा ताकि हम बातों को अच्छे से समझ सकें। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। जहाँ पे आपने 4q किया था वहीं पे आप 9q कर दो और हर जगह पे वैल्यू चेंज कर दो, ज़रा देखो क्या आता है। देखो अगर हमने यहाँ पे वैल्यू 4 की बजाय 9 कर दिया तो यहाँ भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। समझने का प्रयास करिएगा ताकि हम आपको कॉन्सेप्ट के असली लेवल तक लेके चले। 9 स्क्वायर रूट लोगे 9 का तो क्या आ जाएगा, 3x। और जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू 2x आई थी वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x। और 3x माइनस x कितना हो जाएगा, 2x। तो जो x की वैल्यू आई कितनी आई भाई, l/2 आई। कितनी आई, l/2। अब आप धीरे धीरे उस लॉजिक को पहचान जाओगे जो हम लोग 1 सेकेंड ट्रिक के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी वही सेम चीज़, यहाँ जहाँ पे 4 है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 आएगा तो यहाँ पे ज़रा बताओ क्या आएगा भाई, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, l/2 का होल स्क्वायर और ये l स्क्वायर, इतनी चीज़ें आ जाएंगी जब हम इसको चेंज करेंगे। तो l स्क्वायर से l स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई, ये देखो क्या आई भाई, यहाँ पे ये 4 ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा 4q। और यहाँ पे आया हमारा आंसर कितना, 9q। तो स्मॉल q की वैल्यू क्या हो गई, 9/4q। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहीं से हम बढ़ते हैं 1 सेकेंड ट्रिक की तरफ। समझना क्या है, अभी हमने देखा, यहाँ मैं लिखता हूँ, देखिए ये एक टेबल बना दिया ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। अगर आपके पास चार्ज ऐसा आता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, तो आप 4 का रूट लेंगे तो कितना आएगा, 2। लेकिन पोजीशन जो आई हमारे क्वेश्चन में हमने देखा था कितनी आई थी, x की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, l आई थी। तो यानी कि इसके स्क्वायर रूट से -1, इससे पहले वाले में क्या था, प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा 1l। और जो मैग्नीट्यूड आया था वो क्या आया था, ये आया था 4q। क्या आया था भाई, 4q अपॉन इसके नंबर का स्क्वायर। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे आप देखो, अगर मैं पूछूं 9 का रूट क्या होगा, तो आप बोलोगे 3। 3 से 1 कम, तो पोजीशन आ जाएगी हमारी x की l/2। कितनी हो जाएगी वैल्यू, l/2। देखिए हमने क्वेश्चन में सॉल्व भी किया था, वैल्यू आई हमारी कितनी, n/2। अब अगर बात करें हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की, तो देखिए मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड होता है, जो बड़ा वाला चार्ज है उसकी वैल्यू आप रख दो 9q अपॉन क्या होगा भाई, इसकी पोजीशन का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4। तो 9q/4। सपोज करो आपके पास ऐसा नंबर आता है, तो इस बार वैल्यू बताओ 4 का, ये 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का। तो 4 को डिवाइड करेंगे आप l/3।
ठीक इसी तरह से यहाँ पे जो आंसर आप लिखेंगे क्या आएगा 16q/9। तो ऐसे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। और अब अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है जो कि स्ट्रेट लाइन में इक्विलिब्रियम के बारे में पूछेगा, तो आप 1 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे और 1 सेकंड में उसका आंसर भी बता देंगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो। और अगर आप एक बोर्ड लेवल पे हैं तो आप ऐसे पूरा डिटेल सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.